ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे आधुनिक होगी मदरसा शिक्षा। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसके बाद यह खबर बताना जरूरी समझा गया। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरअसल समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मदरसा एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन उच्च शिक्षा से जुड़ी डिग्रियां देने के उसके अधिकार को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाजिल और कामिल की डिग्री राज्य सरकार के कानून के जरिए नहीं दी जा सकती। यूजीसी एक्ट के प्रावधान के खिलाफ है। ऐसे में अदालत ने एक्ट के उतने हिस्से को असंवैधानिक करार दे दिया। मार्च 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस कानून को मुख्य रूप से इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपने संस्थान चलाने का अधिकार है, तो राज्य सरकार को भी उन संस्थानों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार है। यानी राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि मदरसों में आधुनिक और रोजगार पर एक शिक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकती है, जैसे पाठ्यक्रम बनाना, योग्यता का मामला हो, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, छात्रों का स्वास्थ्य, साफ सफाई और लाइब्रेरी आदि से जुड़ी सुविधाओं का मामला। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लिखित दलीलों में मदरसा शिक्षा को बच्चों के हित के खिलाफ बताया था। कहा था कि उनको एक रूप जैसी और आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। एक समय में उत्तर प्रदेश में इसे यूपी बोर्ड ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता था, जो राज्य सरकार के शिक्षा बोर्ड के अधीन था। 2004 में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली सरकार ने मदरसा एजुकेशन एक्ट पारित किया। इसके अलावा तहत मौलवी और मुंशी की डिग्रियां हाई स्कूल के समकक्ष थी, वही आलिम की डिग्री इंटरमीडिएट के समकक्ष मानी जाती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक रूपता लाते हुए इन डिग्रियों का नाम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी रख दिया। योगी सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी विषय को अनिवार्य बनाया। विज्ञान और गणित विषयों को भी इसमें जोड़ा गया। वहीं कामिल और फाजिल की जो डिग्रियां थी उच्च शिक्षा की, उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये सारा मामला आपको दरअसल समझ में आ गया होगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। जो मदरसे अवैध हैं वो हम बंद करेंगे और जो पोर्टल पर नहीं आ रहे हैं उनको चिन्हित कराया गया और लगभग 8000 मदरसे ऐसे मिले जो बिल्कुल भी अवैध मदरसे थे, वैध नहीं थे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, हम लोग जो है संविधान और अपने न्यायालयों में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने तो बल्कि ये कहा कि हमने वो जगहों पर मदरसे जहां पर शिकायतें आई हैं वो मदरसे बंद किए हैं। बाकी हमने तो कहा है कि मदरसा एक हमारे संविधान का पार्ट है और संविधान ने हमको इजाजत दी है, तो मदरसे चलते हैं। उनको आधुनिकीकरण करने का काम आदरणीय योगी सरकार ने किया कि ताकि मदरसे से पढ़ लिख कर बच्चे आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर बने। हमने तो उनके उत्थान के लिए उनको एक अवसर दे दिया। उसी मदरसे के अंदर एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की पहला राज्य बना आदरणीय योगी सरकार में। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, किस तरह से इस पूरी खबर को समझने की जरूरत है, कैसे इसको समझा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूपी सरकार इस आदेश के खिलाफ थी। दरअसल ऐसा है नहीं, ये आप कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को? बताना चाहूंगा कि इस मामले में जी बिल्कुल यूपी सरकार इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं थी कि मदरसे बंद किए जाएं। यूपी सरकार का एक ही उद्देश्य था कि मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को जो तालीम मिल रही है वो उच्च कोटि की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहना था कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो, उसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कायाकल्प करने के लिए सरकार काम कर रही थी और उसने किया भी। सरकार का बस निर्देश इतना था कि जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, जो पोर्टल पे नहीं है, जिनकी मान्यता नहीं है, उन मदरसों पर कार्रवाई की जाए और मदरसों पे कार्रवाई करने के बाद ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। समाज के सभी लोगों का विकास हो, प्रदेश सरकार का यही लक्ष्य था। इसी के मद्देनजर वहां पर जो कवायद की गई थी कि बच्चों का भविष्य बेहतर बने, उनको जो शिक्षा मिले, आगे चलकर वो भी देश का भविष्य बन सके, इसके मद्देनजर तमाम सारी कार्रवाई की गई है और वो कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है निखिल, इसमें हम देखेंगे कि मदरसा एक्ट को तो उन्होंने जारी रखने की बात कही है, लेकिन खासतौर से कामिल और फाजिल की जो पढ़ाई है, तो डिग्री उन्होंने भी इस बात को माना है
को यूजीसी को ही देने का अधिकार है, उसी की गाइडलाइन के अनुसार ही आप उसे डिग्री दे सकते हैं। तो उस पर पूरे मामले पर सरकार अभी अपना एक गाइडलाइन लाएगी, इस पर एक नया निर्देश जारी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार एक नियमावली बना सकती है मदरसों के लिए। तो सरकार निश्चित रूप से एक नियमावली बनाएगी, उसके कौन कौन से पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, ये सारी चीजें उस नियमावली में आएंगी। सरकार इसे जारी रखेगी। सरकार बिल्कुल यही चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान रहे, ताकि वो देश का भविष्य बने, अपना नाम रोशन कर सके। जी निश्चित तौर पर ये सपना शायद सच हो सकेगा। मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है और वो इन लाइन है जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।